सो तो दिया में तुमको प्रणाम सच आप भक्त श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं सो तो दिया में तुमको क्या दिया तो कहते हैं ये इल्मे लदुन्नी ये तारतम बानी मैंने तुमको दिया। इससे क्या होगा तो खुपावे हकीकत कलाम अल्लाह की। कुरान के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उसकी हकीकत माने उसकी वास्तविकता बातुन बातें वो तुम समझ पाओ। ये इल्मे लदुन्नी के सिवा अर्श इस खेल के अंदर आए जितने भी धर्म ग्रंथ है उन सभी के अंदर जो मेरे प्रीतम के बारे में इशारत की, इशारों में कुछ बातें कही हुई है, उन बातों को जब तक इस तारतम के प्रकाश में हम नहीं देखेंगे तब तक उन इशारों को हम नहीं समझ पाएंगे। हकीकत कलाम अल्लाह की, कलाम अल्लाह कह दिए कुरान को, और कुरान की हकीकत माने कि कुरान के जो बातें लिखी हुई है, कुरान के अंदर जो भेद लिखे हुए हैं उन भेदों को दुनिया ने जाहिरी रूप में लिया। मुसलमान भी कुरान को पढ़ पढ़ के थके और उन्होंने उन्हीं बातों को जाहिरी रूप में लिया, और उसी बात को जब जिसने इस तारतम के प्रकाश में ले लिया तो उसको उसके बातुन बातें समझ में आ गई। जैसे क़यामत के निशान ने कुरान के लिख दिए, और जाहिरी मुसलमान आज भी ऐसे सोचे कि जो क़यामत के निशान लिखे हुए हैं वैसी घटनाएं जब घटित होगी तब क़यामत का समय होगा। मानो कि सूरज पूरब के बदले पश्चिम से निकलेगा, ये जाहिरी बात सोच रहे हैं। पश्चिम पर सूरज निकलेगा तब हम मानेंगे कि क़यामत आ गई, खुदा आ गए। ये बात रूहें जानती है कि कौन सा सूरज पश्चिम की ओर निकला और कौन सा पश्चिम है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है तो यहाँ की दिशाएं है, अर्श में उससे लेना देना ही नहीं। विपरीत ज्ञान आज तक संसार में जो बात हुई थी उससे विपरीत बात, उससे अलग बात जो जाहिर हो गई, ये पश्चिम के अंदर कह दिया। और कौन सा सूरज प्रकट हो गया बिन रोशनी का, माने कि ये ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया जिसके प्रकाश में हर चीज साफ साफ नजर में आ जाती है। ऐसी क़यामत के सभी निशानों को मुसलमान ये मानते हैं कि ये जाहिरी ऐसी ही संभव होगा और उस दिन क़यामत हो जाएगी। धनी जी ने ये बातें खोलकर देखी। इल्म लदुन्नी से आज हम सभी रूहों को ये बात समझ में आ गई। तो ये कहते हैं धनी सो तो लिखा है, सो तो दिया मैं तुमको, वो तारतम ज्ञान मैंने तुमको दे दिया जिससे सिर्फ कुरान की नहीं वेद और कई शास्त्रों के अंदर मेरे बारे में जो बातें लिखी हुई है वो सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी, उसकी बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी। सो खुले ना बिना तुम, और तुम्हारे सिवा निस्बती रूहों के सिवा, अर्श की रूहों के सिवा कोई और इन बातों को नहीं खोल पाएगा, माने कि नहीं समझ पाएगा। तारतम का ये बल है, अंतर के चक्षु खुल गए, उसे सारी हकीकत समझ में आई। अर्श के बारे में कुछ इशारे तो सब शास्त्र में लिखे, लेकिन बिना लदुन्नी तारतम के प्रकाश के बिना लोग क्या करें, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये जो दुनिया खेल कबूतर चित भी दिए कुलुभ दिल पर। एक तो है ही खेल कबूतर माने कि जिसका कोई
मूल अस्तित्व ही न हो, अभाई की पैदाश वो जा और बन गई। एक खेल कबूतर की दुनिया, और उसके ऊपर उनके दिलों के ऊपर ताला लगा हुआ है, अज्ञानता का ताला लगा हुआ है, भ्रांतियां भरी पड़ी है, और उन भ्रांतियों के चलते हुए वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म की पहचान कर ही नहीं पाए। सो तो दिया मैं तुमको, वो तारतम्य कहते मैंने तुमको दिया, सो खोले ना तुम बिन, तुम्हारे सिवा कोई और हकीकत कलाम अल्लाह की, माने कि कुरान की बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। जो मेरी सुध द्यो और को, तित चले तुम्हारा हुक्म। जो मेरी शुद्ध देव और एक इलम से जब तुम मेरी पहचान संसार को करवाओगे, एक पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान जब संसार को हो जाएगी, तो सब तुम्हारे हुक्म के तले आ जाए। स्वाभाविक रूप से हम उसी के अधीन या उसी के वश में हो जाते हैं जहां हमें अपना दिल गवाही मिले, हाँ यहाँ ये बात सच्ची हो रही, इनके दिल से जो बातें निकल रही है वो बात बिल्कुल सही है, तब हम उनके हुक्म के अधीन, माने कि उनका कहा मानने लग जाते हैं। यहाँ मोमिनों को कोई हुक्म नहीं चलाना है, अर्श की रूहें यहाँ कोई राज करने के लिए थोड़ी आई कि संसार के ऊपर अपना हुक्म चला दे, चलो ये कर दो वो कर दो, नहीं, वो हुक्म की बात नहीं है। यहाँ चले तुम्हारा हुक्म, माने कि दुनिया तुम्हारी बातों को स्वीकार करेगी और जो तुम कह रहे हो उस बात को मानेगी। और रूहें क्या कहेगी? एक प्रीतम के सिवा, एक उनके इश्क के सिवा, अर्श की बातों के सिवा अर्श की रूहें और कर भी क्या सकती, उनके पास और कोई बातें है ही नहीं। दुनिया की बातें करना उनको पसंद भी नहीं है। ये बात कह दी, जो मेरी शुद्ध देवो औरों को, माने कि तुम मेरी पहचान दुनिया को करा दे। जब दुनिया को वास्तविक पहचान हो जाए, जो आज तक सारी दुनिया झूठ के अंदर ही पड़ी है, पूजे हवा को, आगे कह दिया ना कि सारी दुनिया किसको पूजती है? हवा। हवा माने कि इस संसार की पैदाइश जितनी, ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा। इस संसार के देवी देवताओं को जो पूजती है, आग पानी पत्थर की जो पूजा करती है, और उन्हीं को ही परमात्मा मान के उनके पीछे चलती है, वही उनका रब है। ये सारे संसार के जितने भी देवी देवताएं, उनमें से कोई परमात्मा थोड़ी है, पूर्ण ब्रह्म थोड़ी है। लेकिन दुनिया को क्या है, वो उन्हीं को ही तो, यहाँ का वैकुंठ ही तो उनका अर्श है। और जब यथार्थम ज्ञान से अर्श की रूहें अपने मुख से अर्श की बातें करेगी, प्रीतम के संग की हुई उस खिदमत की लीलाओं की बातें करेगी, तब सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर इन बातों को सुनेगी और ये बात तो स्वीकार करेगी कि ये जो कह रहे हैं ये बातें कुछ अलग है और इसमें कुछ दम है, ये सत्य बातें ये स्वीकार करेगी। तब चित चले तुम्हारा हुक्म, तब वो आपकी बातों को स्वीकार करके आपके साथ जुड़ जाए। ये हुक्म लाना है। हम यदि हुक्म की कोई और बात करें कि नहीं नहीं हम कहेंगे वैसा सब करेंगे ना, वो काम करवाने के लिए धनी ने हमें नहीं भेजा। हमें तो इतना ही काम दिया है कि जो शुद्ध मैंने तुझे दी है बस ये शुद्ध तू औरों को दे, जो समझदारी मैंने तुझे दी है वो बात तू औरों को समझा,
और उसी बातों का सुख सभी अलग अलग रूप से लेंगे। जो सुख रूहों को अपने प्रीतम का मिलेगा, अपने प्रीतम का प्यार का मिलेगा, जो इश्क में गर्क हो जाएगी, वो सुख जीवों को थोड़ी मिलने वाला है। वो कितना भी करेंगे तो भी उनके लिए तो ये भगवान ही रहेंगे। दुनिया को यही तो पता है कि भगवान की भक्ति की जाती है, उनके पूजा पाठ की जाती है, उनके साथ क्या प्यार होता है, उनके साथ क्या लाड होते हैं। ये बात कभी भी दुनिया की समझ में नहीं आएगी। ये रूहों की बातें, ये अर्श की बातें है, जो अर्श से आई हुए उतर, जो अर्श से आई है, यही तो इश्क की बातें कर पाएगी। लेकिन दुनिया आपकी बातें सुनकर आप में विश्वास ले आएगी। ये कहा है चलेगा तुम्हारा हुक्म। ये सुकन हके अव्वल कहे अर्श में महमद को। ये सुकन हक के अव्वल कहे, पहले, अव्वल माने शुरू में। कब? जब आप मोहम्मद साहब अर्श अजीम खुदा के सन्मुख खड़े होकर खुदा से रूबरू होके बात की, और उन बातों को, ये सारी बातें खुदा ने पहले से ही कह दी कि जब मैं फरदा रोज को आऊंगा तब मेरे संग मेरी रूहें उनको लेकर आऊंगा, और वो ही मेरी बातों को समझेंगे, वो ही इन क़यामत की बातों को समझेंगे, और वो ही इन बातों को दुनिया में जाहिर करेंगे, और अर्श में फिर वापिस अपनी सुरता को ले आए। ये सुकन हक के अव्वल के, ये सारी बातें कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई है हम रूहों के बारे में, तो इस बातें अर्श में मोहम्मद को राज्य के संग जब रूबरू होकर बात हो गई, तब ये सारे शब्द उन्होंने कहे थे। केतिक जाहिर कीजियो बाकी गुजर राखियो दिल मो। केतिक जाहिर कीजियो, 90,000 हरफ कहे खुदा ने, और 1,000 हरफ जो शरीयत के है वो आप जाहिर कर दें। बाकी 30,000 आपको यदि कोई अच्छे लगे, समझदार लगे तो उनको बता देना, और बाकी के 30,000 वो मैं स्वयं जब आऊंगा तब ये बातें मैं जाहिर कर दूंगा, क्योंकि वो बातें मेरी रूहों के सिवा और कोई नहीं समझ पाए। उसको जाहिर करने का अख्तियार माने की सत्ता तुमको नहीं है। शरीयत की बातें आपको जाहिर करानी, तरीकत की बातें, कुछ बातें उपासना की, कुरान के अंदर बहुत गहरी बात की है, वो बातें यदि आपको योग्य लगे, ऐसे आदमी मिले तो उनके सामने जाहिर कर देना। ये बातें अव्वल कही थी। अव्वल माने सबसे पहले। अर्श में जब मोहम्मद का खुदा से दीदार हो गया तो उन्होंने ये बातें कही थी कि ये बातें तुम गुज रखना, मतलब छुपी रखना, अपने दिल में रखना। ये बातें मैं जब आऊंगा तब जाहिर कर दूंगा। तरा सुकन कराए जाहिर गुजर रखे बका बातन। सरा सुकन कराए जाहिर, शरीयत की बातें जाहिर कर दी, और अर्श की जो बातें थी वो बातें
गुज रखने को कहा। अर्श की क्या बातें थी? अर्श की सारी हकीकत, अर्श की सारी हकीकत माने अर्श के 25 पक्ष। ये बातें मोहम्मद ने दुनिया को जाहिर नहीं की। हाँ, कुछ बातें उन्होंने अर्श की यहाँ पे जाहिर कर दी, जैसे रंगमहल, हौज कौसर, जमुना जी, कुछ बनों की बातें, फुलबाग की बातें, चांदनी चौक की बातें, कुछ कुछ बातें, खुदा के स्वरूप की बातें। लेकिन जाहिर मुसलमान उन बातों को नहीं समझ पाए कि ये कहाँ का वर्णन हो रहा है, और न ही खुदा के संग रूहों की लीलाओं के बारे में कुछ समझ पाए। ये कहा कि सरा सुकन कराए जाहिर, शरीयत की बात जाहिर करा दी। कैसे संसार में जीना है आपको, कैसे यहाँ के कार्य निपटाना है, कैसे परिवार के जीवन को जीना है, कैसे अच्छे कार्य करते हुए जीवन जीना है, कैसे ईमान के पूर्वक जीना है। और जिन मुसलमानों ने इन बातों को सिर पे चढ़ाया, आज भी उन बातों के पर कटिबद्ध है। जितनी बातें उनकी समझ में आई, चाहे वो शरीयत की ही क्यों ना हो, लेकिन उन शरीयत की राह पे अब बिल्कुल कट्टरता से लगे हुए। 5 वक्त की नमाज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसमें कभी वो गफलत नहीं करते। रोजा रखना है, रखना ही है। हज करनी है तो करनी है, ज़कात देनी है तो देनी। जो बातें शरीयत की उनको बताई गई, उन बातों के ऊपर वो दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे। धनी जी यही फरमा रहे हैं कि सरा सुकन कराए जाहिर, शरीयत की बातें जाहिर करा दी, लेकिन उससे लाभ क्या हो? तो उससे लाभ कुछ नहीं। जब तक हकीकत की बातें समझ में न आ जाए, उन्हीं शरीयत की बातों की वास्तविकता जब तक समझ में न आवे, और उन वास्तविक बातों को समझ के उसके ऊपर चल देना, माने कि रहने में आ जाना, ये ना हो जाए, तब तक आप अर्श में कैसे पहुंच पाओगे? सरा सुकन कराए जाहिर, गुज रखे बका बातन। अर्श की बातों को गुज रखा, जो बारीक बातें, जो बातूनी बातें थी, जो बातूनी बात समझदारी थी, वो बातें जाहिर नहीं करवाई। और वो बातें आज स्वयं अक्षरातीत वो मेरे प्राण प्रीतम हमारे बीच में आकर इस इल्म लदुन्नी से, इस तारतम ज्ञान से उन सारी बातों को जाहिर कर रहे। जो बातें पहले से कुरान में जाहिर करने का मना किया था। मोंद्या रख्या द्वार मार्फत का, वास्ते पहचान अर्श रूहान। मुंद्या रख्या द्वार मारिफत का। ये मारिफत क्या है? और मारिफत के दरवाजे बंद रखे। मारिफत माने प्रीतम, स्वयं राज्य, वो मारिफत के स्वरूप है। उनके दिल के भीतर की जो लीलाएं है, वो उनका व्यक्तित्व है, वो मारिफत है, वो गुज है। राज्य के दिल की जो बातें है, वो बातों को कहते हैं दरवाजे गुज रखे। वो कौन सी बातें हैं जो आज तक दुनिया में जाहिर नहीं हुई, और अब मेरे प्राण प्रीतम अपने इस तारतम ज्ञान से जाहिर कर रहे हैं? तो ये है हकीकत, वाहिदत,
और खिलवत। ये मारिफत की लीला है। मारिफत में है क्या? तो मारिफत में हकीकत है। हकीकत क्या है? मारिफत का ही व्यक्त स्वरूप। अर्श की सारी नियामतें हक दिल के नूर का जहूर है। राज्य का ही नूर हकीकत में लीलाओं के रूप में व्यक्त हो रहा है। ये हकीकत है। मानो कि अर्श की सारी नियामतें, अर्श के 25 पक्ष, अर्श के मोहलाते, वन बगीचे, जल जिमी वायु तेज आकाश, पशु पंछी खुदी खुशहाली, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी हकीकत है। और वो सारी हकीकत मारिफत के दिल का जहूर, मेरे प्रीतम के ही नूर इन सारी हकीकतों में व्यक्त है। वो सारी हकीकतें चेतन है। नूर के यही तो गुण है, चेतनता, सुगंधिता, नरमाई, कोमलता, ऐश्वर्यता से भरा, आकर्षितता। कोई एक गुण थोड़ी है नूर का। हमने नूर को सिर्फ प्रकाश मान लिया। तो नूर का मतलब सिर्फ प्रकाश नहीं है। ये जो अनंत गुण समाये हुए है वही तो नूर है। और इन सारे गुणों से लबालब भरे हुए अर्श की इन सारी नियामतें, ये हकीकत का लीला है, ये हकीकत की लीला है। तो हकीकत में कौन है? मारिफत ही तो हकीकत है। ये बातून है अर्श का, ये रस है अर्श की बातों का। मारिफत स्वयं हकीकत में तब्दील, हकीकत में व्यक्त हो गए। हकीकत के सारे स्वरूप मेरे प्राण प्रीतम ही है। और इस वास्ते सारी हकीकत में उनकी वहदत है। वो ही वाहिद, वाहिद माने स्वयं खुद अपने दिल से अर्श की एक एक नियामतों से जुड़े हुए, उनकी ही वाहिदत। वो अपने दिल में से जिस जिस भी के पास जो बातें पहुंचाना चाहते हैं वो बातें उस दिल के अंदर पहुंच जाती। अर्श की सारी हकीकत में राज्य का ही दिल लीला कर रहा है। ये हो गई वहदत। और उसमें जो निस्बती रूह है, सारी हकीकत निस्बती नहीं है। अब ये उल्टी बात आपको कैसे समझाऊं मैं? हकीकत राज्य का ही स्वरूप होते हुए भी निस्बत यानी कि मूल संबंध सिर्फ रूहों के लिए। ये सारी हकीकत निस्बत को रिझाने के लिए है। निस्बत कौन है? तो हम रूहें। हम रूहों के वास्ते हकीकत है, हम रूहों के वास्ते वहदत है, हम रूहों के वास्ते खिलवत है। वो खिलवत कोई पशु पंछियों के साथ नहीं है। अर्श की सारी हकीकत चेतन होते हुए, जहां मैं हकीकत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां आप अर्श की सारी नियामतों को ले लीजिए। वहां के हर चीज चेतन है। यहाँ के जैसे मोहलात है ईट माटी चुना पत्थर से बने हुए, वैसे अर्श में मोहलात नहीं है। ये जड़ बुद्धि है हमारे यहाँ की। और जड़ बुद्धि की होने की वजह से हम अर्श की मोहलातों को यहाँ की मोहलातों की तुलना में देखते हैं। ये हमारी जड़ बुद्धि का काम है कि हमें वहां पे दीवारें और थंब, दरवाजे, खिड़कियां ये नजर आती है। वो सारी बातें नूर की है।
नूर का ही पसारा है, माना कि वो मोहलाते भी चेतन है। और चेतन कभी जड़ की तरह नहीं होता, तो सारी मोहलाते चित्त चाहे स्वरूप ले लेती है। हम जड़ता से लगे हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें हकीकत की चितवन में नहीं, खिलवत की चितवन में लगना है। जबकि हम हकीकत में उलझते रहते हैं। हम चितवन में भी हकीकत का चितवन करते हैं, जबकि हमें चितवन करना है खिलवत का, लीलाओं का। प्रीतम के संग जो लीलाएं की, उन लीलाओं से मतलब है हमें। यही तो अर्श की गुज बातें है जो अभी मेरे प्रीतम इस इलम से जाहिर कर रहे हैं। ये बात हमारे दिल में बिल्कुल दृढ़ हो जानी चाहिए। हकीकत कह दी तो पूरा अर्श हकीकत का स्वरूप है। और हकीकत में वाहिदत है राज्य का दिल। एक एक नियामत में राज्य का दिल जुड़ा हुआ है, और उस वाहिदत में हम रूहों के संग खिलवत है। सारी अर्श की नियामतों के संग खिलवत नहीं है। खिलवत इश्क की लीला को कहा गया है। और हम प्रीतम के दिल के टुकड़े हैं, इसलिए हमें निस्बत कह दी। जैसे दृष्टांत के रूप में इस खेल की बात करें हम, क्योंकि दृष्टांत भी देंगे तो कहां का देंगे, इस खेल का ही देना पड़ेगा। यहां जैसे मैं अपने मकान में अपने परिवार के संग रहता हूं, या हम सब अपने परिवार के संग रहते हैं, तो अपने घर की हर चीज जो है उससे हमें प्यार है। लेकिन जो परिवार के सदस्यों से प्यार है, वो प्यार हमें घर की चीजों से कभी नहीं हो सकता। जैसे घर में सोफा सेट लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छे तरह का फर्नीचर लगा हुआ है। घर में कुत्ते पाल रखे हैं, बिल्लियां पाल रखी हैं, कई पशुएं पाल रखे हैं। कार बहुत अच्छी, बहुत महंगी कार लेकर आए हैं। उन सब चीजों से हमें प्यार है। उनको खरोच भी आवे और हम पसंद नहीं कर सकते, लेकिन वो सब हकीकत है। उसमें अपने परिवार के जो सदस्य हैं, उनके संग हमारी खिलवत, उनके वास्ते ये सारी चीजें है। ये सारी चीजों के वास्ते वो नहीं है। बस इतना हम समझ कि अर्श की सारी हकीकत निस्बतियों के लिए है। और निस्बती कौन है? तो हम रूहे। हम रूहों को रिझाने के लिए मेरे प्रीतम अनंत स्वरूप धारण करके वो लीला कर रहे हैं। जो रोज सुबह हम बोलते हैं ना कि पशु, अभी आज चर्चा चल रही थी कि पशु पंखी कई प्रकार के करबत कर कर किसको रिझाते हैं? अरे हम रूहों को रिझाते हैं, क्योंकि वो स्वरूप मेरे प्रीतम है। और प्रीतम वो करबत करके कई प्रकार के गुलाटे खाते हुए, कई प्रकार के नाच कान करते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। ये मेरे प्रीतम की आशिकी है। यही तो कह दिया उन्होंने कि तुम्हें मेरी आशिकी नजर ना आई। हमें अर्श में आशिकी समझ में ना आई, और आज भी हमें ही बात रटे जा रहे हैं कि ये सारी नेमतें प्रीतम को रिझाते। आपको क्या करते हैं? वो आपको रिझाने के लिए स्वयं मेरे प्रीतम अनंत स्वरूप धारण करते हुए हम रूहों को रिझाते हैं।
ये खिलवत है, ये आशिकी है मेरे प्रीतम की, जो हम रूहों को लाड करने के लिए अनंत स्वरूप धारण करते हुए हमें रिझाते। ये सुख निस्बतियों के वास्ते, और निस्बती हम रूहों के सिवा और कोई नहीं हो सकता। ये मारिफत के द्वार मुंदे हुए थे, ये बातें आज तक कोई जाहिर नहीं कर पाया था। ये मेरे प्राण प्रीतम ने इल्म लदुन्नी में जाहिर कर दिया। अब जो मारिफत के द्वार मुंदे थे, अर्श की ये बातें जो आज तक छिपी थी, कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने खुदा से सारी बातें की, ये बातें खुदा ने उनको समझाई, लेकिन कह दिया कि ये बातें तुम्हें जाहिर नहीं करनी, वो मैं आकर जाहिर करूंगा। क्यों? कि उसका सुख मेरी रूहों के सिवा और कोई नहीं ले पाएगा। इन बातों को मेरी अर्श की रूहों के सिवा और कोई समझ भी नहीं पाएगा। और ये बातें आज जाहिर होने से हमारी पहचान हो रही। वास्ते पहचान अर्श रूहन, हमारी पहचान कैसे होती है? तो ये मारिफत के लीलाओं का सुख, इन मारिफतों के वेद वो ही समझ पाएंगे जो अर्श की रूहें हैं। हो गई अपने आप अपनी पहचान। आपकी पहचान कैसे हो रही है? आप अर्श की रूह हैं। अपने मुख से कह देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ऐसा कह देने से कोई ब्रह्म सृष्टि थोड़ी बन जाएगा। यही बात गणित फरमा रही कि जिसको ये मारिफत के मुंदे हुए दरवाजे खुल गए, जिनको प्रीतम के दीदार हो गए, ये चरण प्रीतम के जिसके दिल में बस गए, वो निस्बती है, वो अर्श की रूह की पहचान है। जिनके दिल में प्रीतम के प्रति प्यार भरा हुआ, जिन्होंने संसार की चाहनाओं को खत्म कर रखा है, जो एक प्रीतम के सिवा और कहीं चाहत लगाए हुए नहीं है, जिसका दिल प्रीतम के सिवा कहीं और नहीं लगा, वो अर्श की रूह है, वो हमारी पहचान है। इसलिए धनी ने कह दिया कि मुंदिया रख्या द्वार मारिफत का। किसके लिए खोले दरवाजे? जो वहां के निस्बती है उनके लिए ही तो दरवाजा खोलना है मारिफत का। प्रीतम के दिल की बातें वही तो जान पाएगी। उनके लिए तो एक खेल बनाया है, उनके लिए तो एक खेल की सारी लीलाएं कर रखी है, ताकि हमें प्रीतम की आशिकी का पहचान हो सके। और बिना मारिफत को समझे प्रीतम की आशिकी कैसे समझ में आएगी? मारिफत यही तो समझाता है, आशिकी मेरे प्रीतम की है, हम माशूक आए, वो आशिक है, वो हमें लाड करते हैं, परमधाम में भी और आज इस खेल में भी। ये इन्हीं का लाड है कि ये इल्म लदुन्नी हमें दे दी। ये इन्हीं का लाड है कि इन बातों का सहूर करा रहे। ये इन्हीं का लाड है कि हमें इन बातों को दिल में बस जाती है, हमारे दिल में ये बातें उतर जाती है। हमें महसूस करते हैं कि ये मेरी बातें हैं, मेरे घर की बातें हैं। यही तो आशिकी है मेरे प्रीतम की, यही तो लाड है उनके। कुल मिलाकर बात यही से धनी कहता है, धनी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी पहचान, तुम्हारी पहचान के वास्ते मैंने मारिफत के दरवाजे बंद रखे थे। मोहम्मद को ये बात कही थी कि अभी ये अर्श के सुकन तुम्हें जाहिर नहीं करने हैं, वो बातें मैं स्वयं आऊंगा तब ये बातें जाहिर कर दूंगा।
पट बका किने न खोलिया, कई अवतार हुए तीर्थंकर। पट बका किने न खोलिया, ये अर्श के बका के पट है। पट माने दरवाजे, दरवाजे माने समझदारी, ये ज्ञान की बातें, ये समझदारी की बातें, ये गुह्य बातें, छिपी हुई बातें। पट बका किने न खोलिया, ये अखंड के अद्वैत की बातें आज तक कोई नहीं कर पाया। और द्वैत के संसार में अद्वैत को समझाना भी बहुत मुश्किल है। इतने दिनों से ये हकीकत और मारिफत की बातें चल रही, लेकिन ये अद्वैत की बातें कैसे समझ में आ? अद्वैत को समझना बहुत मुश्किल। ये अर्श की रूहों की निशानी है, यही तो निशानी है कि आप अद्वैत को समझ पाओ। और अब बताओ अद्वैत हो गया कि नहीं? पूरा अर्श हकीकत के रूप में मेरे प्रीतम का ही दिल लीला कर रहा है, तो ये अद्वैत ही तो है कि अनंत स्वरूप धारण किए हुए होने के बावजूद वो मेरे प्रीतम के ही स्वरूप है। ये अद्वैत। इनकी मैं व्याख्या भी कई बार समझाई कि स्वयं अक्षरातीत अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूपों के संग लीला करते हैं। यह है स्वलीला अद्वैत। इस दुनिया में ये बात जाहिर करना, ये बात समझाना बहुत भारी काम है। इसलिए कहा कि पट बका किने न खोलिया। ये अखंड और अद्वैत की बातें आज तक कोई नहीं बता सका। कई अवतार हुए तीर्थंकर, कई अवतारी पुरुष हो गए, 24 अवतार कहे गए हैं और 24 तीर्थंकर कहे गए। कुरान के अंदर 1,20,000 पैगंबर कहे। ये 24 अवतार, 24 तीर्थंकर, 1,20,000 पैगंबर, कई ऋषि मुनि, कई तपस्वी, कई ज्ञानी, ये सब कोई पैदा होने के बावजूद अखंड और अद्वैत के दरवाजे कोई नहीं खोल पाया, कोई नहीं समझा पाया, कोई नहीं बता पाया कि इस निराकार से आगे क्या है, वो अखंड भूमि क्या है और वहां की लीला क्या है। ये बात को कोई जाहिर नहीं कर पाया। इलम बिना क्यों ना खुले, कई लाखों हुए पैगंबर। हक इलम बिना, ये जो बानी धनी ने हमें दे दी, ये जो तारतम का प्रकाश, तारतम रूपी चाबी, ये जो हमें मिल गई, इसके बिना कोई इन बातों को नहीं समझ पाएगा। अर्श की रूहों के सिवा ये अर्श की बारीकियां, ये मारिफत के दरवाजे, भेद और कोई नहीं खोल पाएगा। इलम, हक इलम बिना क्यों न खुले, चाहे अवतार हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे पैगंबर, ऋषि मुनि, तपस्वी या ज्ञानी, कोई भी क्यों ना, जितनी सहजता से, जितनी सरलता से ये परमधाम की बातें, ये अद्वैत की बातें हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल में उतार रहे, जितनी सहजता से प्रीतम के चरण हमारे दिल के अंदर आए, यही तो अर्श दिल हो गया।
अर्श दिल क्या है? ये अर्श की सारी बातें दिल में समझ में आ जानी, और तभी तो प्रीतम के चरण दिल में बसेंगे, तभी तो वो स्वरूप दिल में बसेगा। और इसी को तो अर्श दिल कहा। अर्श की रूहों के सिवा और कौन अर्श दिल हो सकता है? और इस वास्ते कहते हक इलम बिना क्यों ही न खुले। यथार्थम ज्ञान के बिना ये हकीकत और मारिफत की बातें, उनके दरवाजे, उनके वेद, अखंड की बातें, अद्वैत की बातें और कोई नहीं समझ सकता। कई लाखों हुए पैगंबर, 1,20,000 पैगंबर, लेकिन कोई भी अखंड परमधाम की बातें नहीं बता सका, एक मोहम्मद के सिवा। मोहम्मद साहब ही तो पैगंबर हो गए, वो भी तो 1,20,000 के पैगंबरों के अंदर कहे जाते, लेकिन मोहम्मद साहब के बिना और कोई अर्श की बातें नहीं बता पाए। उन्होंने अर्श की बातें कुछ यहाँ पे जाहिर कर दी, अर्श के भेद तो वो भी नहीं खोल पाए, वो भी नहीं बता पाए, क्योंकि उनको स्वयं मेरे प्रीतम ने मना कर रखा था कि ये बातें जब मैं स्वयं आऊंगा तब जाहिर कर दूंगा। ये बात धनी फरमा रहे, ये हमें जो इल्म लदुन्नी, ये जो तारतम हमें मिला है, ये जो बानी हमें मिली है, ये क्या है, इसका महत्व क्या है, ये धनी फरमा रहे। मैंने तो तुझे ये बातें क्यों दी? क्योंकि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, और इस वास्ते अपने आप को भी जाहिर करा रहा हूं, अर्श को भी जाहिर करा रहा हूं, और अपनी रूहों को भी इस खेल के अंदर जाहिर करा रहा हूं। ये तुम्हारे और मेरी बातें है, और कोई नहीं समझ पाएगा। अर्श बका पट खोलसी आखिर बखत मोमिन। आखिरत के मोमिन, आखिर की बखत माने कि क़यामत का समय, और क़यामत के समय में ही इमाम मेहदी के रूप में आप श्री प्राणनाथ जी प्रकट होने वाले। कुरान में आए सारी भविष्यवाणियां, ये सारी नजुम की बातें पहले से लिखवा दी, और जिस वादे के अनुरूप उन्होंने कहा था, उसी वादे के रूप में वो स्वयं यहाँ पे पधारे। 1000 साल होने के बाद ईसा रूहुल्लाह के रूप में पधारे, और उसके बाद आप इमाम मेहदी के रूप में दूसरा जामा पहना और सारी लीलाएं इस खेल के अंदर जाहिर कर दी। और वही तो क़यामत समय था, और आज भी वही आखिरत का क़यामत का समय है। प्राणनाथ जी की लीला समाप्त नहीं हुई, प्राणनाथ जी आज भी हमारे बीच में है। बस हम कुछ गलतफहमी ये कर लेते हैं कि वो पंच भौतिक तन को हम प्राणनाथ जी मान लेते हैं। वो पंच भौतिक तन प्राणनाथ जी नहीं है। सरकार साहब ने शुरू में ये बात समझाई कि प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ बॉडी। हम किसे प्राणनाथ कहते हैं? इतना कुछ समझाने के बाद भी हमें अभी समझ नहीं आई। प्राणनाथ कोई तन का नाम नहीं है, वो तो महाराज ठाकुर का तन था। प्राणनाथ आज भी हमारे बीच में लीला कर रहे हैं। आज कोई ये शब्द मुख से निकल रहे हैं तो वो शब्द निकालने की हैसियत किसी भी तन की नहीं है। ये मारिफत के गुज भेद खोलने की हैसियत यहाँ पे इस संसार में किसी व्यक्ति की नहीं है। ये मेरे प्राण प्रीतम ही बोल रहे हैं, वो ही बुलवा रहे हैं। यही तो प्राणनाथ की लीला है।
हम इस बात को क्यों भूल जाते? प्राणनाथ कोई एक स्थान के मोहताज नहीं हो सकते। प्राणनाथ आज हर मोमिन के दिल में बसे हैं और आज लीला भी प्राणनाथ ही कर रहे हैं। ये प्राणनाथ की लीला चल, और जब तक रूहें जागृत नहीं हो जाएगी तब तक ये लीला चलती रहेगी। जैसे ही रूहों की सुरता अर्श में पहुंच गई, उसी पल प्राणनाथ की लीला समाप्त। फिर यहाँ थोड़ी लीला करनी, किसके लिए यहाँ लीला करनी? फिर तो उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, चलो अर्श की उन लीलाओं में प्रवृत्त हो गए हम। तो यहाँ क्या रह गया? 12वीं सदी हजर तमाम, और पीछे काफर जले जुलजुले जाओ। दुनिया को भी समझना तारतम्य मिल गया, सारी दुनिया फिर अखंड कर दी, खेल खत्म हो गया। दुनिया को अखंड कर देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना भी नहीं। हमें तो अपनी सुरता को अर्श में जगाने का मतलब। और प्राणनाथ की लीला आज भी हम रूहों के बीच में चल रही है। यदि कोई ये समझे कि ये बातें मैं बोल रही हूं या बोल रहा हूं, तो ये बात ही गलत है। आज भी लीला मेरे प्राणनाथ ही कर रहे हैं। आज उन्होंने इस लीला को अनंत स्वरूप में व्यक्त कर दिया। जो तीनों स्वरूप बसरी मल की हकी उस समय एक तन की लीला थी, आज अनंत स्वरूप में लीला कर रहे। सभी रूहों के दिल को अर्श बनाकर वो सभी दिलों के अंदर आकर बैठ गए। आज इनकी लीला हम रूहों के दिल में चल रही। अर्श बका पट खोलसी, आखिर बखत मोमिन। ये परम धाम के ये सारे भेद आखिरत में बखत में अंतिम समय में, कयामत के समय में। ये कयामत का दौर कब से शुरू हुआ? साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी, तब से एक कयामत का दौर चल रहा है। आज नहीं हुआ कयामत का दौर। रूह अल्लाह जब आए, ईसा रूह अल्लाह के रूप में आप देवचंद्र जी का प्रकट हो गया, तब से कयामत का दौर चल रहा है। आप इंद्रावती की आत्म में बैठकर ये सारी बातें जाहिर कर दी, ये भी कयामत का दौर है। और आज हम रूहों के तन में बैठकर ये बातें धनी बुलवा रहे हैं, ये भी कयामत का दौर है। और ये कयामत का दौर, ये आखिरत का समय तब तक चलता रहेगा जब तक हर रूहें जागृत नहीं हो जाएगी। ये रात रखी कछुक खींच के, इसे कहा। बड़ो विस्तार प्रगटे बिलंद सब सिरदार। आज भी यही 11वीं सदी चल रही है। 400 साल के बावजूद भी ये सदी समाप्त नहीं हुई अभी। आज भी प्राणनाथ जी की ही लीला चल रही है। ये 11वीं बीच बड़ो विस्तार, जहां पे प्रगटे बिलंद सब सिरदार। सारी रूहें अर्श की जहां पे जाहिर हो गई। एक एक बात कैसे समझा, एक एक बात को कैसे कहे। अर्श बका पट खोलसी, आखिर बखत मोमिन। ये सारी बातें आखिरत बखत तक ये मोमिनों के मुख से, मोमिनों से ही ये बातें जाहिर होगी। साहेब जमाने की मेहर से दिन करसी बका रोशन।
साहेब जमाने की मेहर से, ये मेरे प्राण प्रीतम की मेहर से, यही प्राणनाथ जी की ही मेहर से, उनकी ही लीला से दिन करसी बका रोशन, अर्श की बातों को जाहिर कर देंगे, प्रकाश कर देंगे, अर्श की बातों को इन संसार में जाहिर कर देंगे। बका रोशन करना माने अखंड को जाहिर कर देना, और यही तो लीला आज हो रही है। और कब से? आप इमाम ईसा रूह अल्लाह के तब से शुरू हो गई। हमें यहां लगता है कि इतना काल बीत गया, 400 साल 500 साल बीत गए। अर्श में तो अभी सोई घड़ी सोई पल, वही तो लीला चल रही है। बैठक गर्मी ना, और जब तक हम रूहों की चाहते समाप्त नहीं होगी, एक खेल चलता रहेगा। और हमारी चाहतों को खत्म करने के लिए ही ये इल्म आया है। बार बार प्रीतम इसी वास्ते हमें ये बात समझा रहे, ताकि हमें अर्श की और नजर गिर जाए। प्रीतम के चरण हमारे दिल में बस, और कहीं कोई चाहत रही ही नहीं। एक प्रीतम के सिवा कोई बात दिल में न रहे। दिन करसी बका रोशन, इस तरह अर्श को जाहिर हो जाए, अर्श को जाहिर करना है। साहेब जमाने की मेहर से आप, मेरे प्राण प्रीतम, आप श्री प्राणनाथ जी की ही मेहर से, उनकी ही बल से, उनके ही हुक्म से आज इन बातों को खेल में जाहिर हो रही है। समय થઈ ગયું છે. 5 मिनट बाकी है। राह देखाई तौहीद की, તોહિદ मोहम्मद चढ़ उतर, राह दिखाई तौहीद की, अखंड का रास्ता बता, घर की सारी बातें जाहिर कर दी, मोहम्मद चढ़ उतर। आप मोहम्मद साहब खुदा से अपनी सुरता को बार बार अर्श तक पहुंचाई, खुदा से आदेश लेकर आए और यहाँ पे जाहिर करते। इसे चढ़ उतर कहा गया। कोई फिजिकल बॉडी, ये जो तन है वो कहीं अर्श में नहीं गया, वो सुरता स्वरूप में अर्श में पहुंचे, खुदा से बातें की, और जो बातें की वही बातें उन्होंने यहाँ आकर जाहिर कर दी। राह दिखाई तौहीद की, और इस तरह ये सच्ची बातें इस खेल के अंदर जाहिर कर दी, अखंड की बातें यहाँ पे जाहिर कर दी, ये रास्ता दिखा दिया। आने जाकर अर्श की सारी बातों को यहाँ पे खोल कर दे दी। तो ये तुम्हारे वास्ते क्यों ना देखो साहुरकार, और ये सारी बातें तुम्हारे वास्ते, किसके लिए आए मोहम्मद साहब? कोई दुनिया के लिए थोड़ी आए हैं। कुरान किसके लिए लेकर आए? यही तो बात है, हम ही तो वारिस है उस कुरान के। यही तो कह दिया था उन्होंने कि कुरान के वेद आखिरत के जो मोमिन आएंगे वो खोलेंगे, और धनी ने आकर कह दिया कि कुंवारी रही फुरकान, उसके कुरान के वेद आज तक कोई नहीं खोल पाया, वो सारे वेद उन्होंने आकर खोल दिए। सो ये तुम्हारे वास्ते, धनी फरमा रहे कि मेरी रूहों, ये सारा काम तुम्हारे वास्ते हुआ, कि तुम मेरी माशुकाए हो। रूहों, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं।
इस वास्ते तुम्हारे वास्ते मैंने मोहम्मद को ये सारी बातें लेकर भेज दिया, तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी पहचान कराने के लिए कुरान के अंदर ये सारी बातें मैंने लिखवा दी। क्यों ना देखो सहूर कर, क्यों इन बातों को आप समझते नहीं? धनी कहते कि मेरी आशिकी है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें जाहिर करने के लिए, तुम्हारी नजरों को अर्श की ओर वापिस घुमाने के लिए आपको डाल दिया। मैं ही आज भी तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूं और आज भी कई अलग अलग तनों में बैठकर मैं ही अर्श की इन सारी बातों को जाहिर कर रहा हूं। वो सो सारे वास्ते तुम, बस इन बातों को समझकर हम प्रीतम की आशिकी को समझे कि मेरे प्रीतम मेरे लिए ये सारा खजाना लेकर आए हैं, ये सारी बात मुझे समझाने के लिए आए हैं। मैं ही अर्श की रूह हूं, ये बात दृढ़ करके अपने कौल फैल हाल प्रीतम की और हम कर देवे, प्रीतम के चरणों को दिल में बसाकर अपने आत्म को जगा दे। बस ऐसे ही करने वाले सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।